स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल लर्न मैथ विथ नीरज में। आज हम सभी करने वाले प्रश्नावली 3.2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका थ्योरी पार्ट देखने वाले हैं। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमको दर्शा देते हैं, बता देते हैं क्या है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके, मतलब जो समीकरण दिया रहेगा उसका तुलना करना है। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का तुलना करके बताना है कि जो इनका रेखा है, मतलब ग्राफ का रेखा है, वो प्रतिच्छेद कर रहा है, समानांतर है या संपाती है, इस चीज़ को हमको दर्शाना है। तो जैसे यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दो समीकरण, यहाँ पर भी दो समीकरण, यहाँ पर दो समीकरण। एक समीकरण हम अपने से ले लेते हैं और अपने से लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला नंबर समीकरण हम ले लिए 2x + 3y + 6 = 0 और दूसरा ले लिए हैं 4x + 6y + 8 = 0। यहाँ पर हमारे पास ये पहला नंबर समीकरण हो गया, ये दूसरा नंबर समीकरण। दोनों समीकरणों से अगर हम व्यापक रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखना चाहें तो व्यापक रूप क्या होता है, ax + by + c = 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण तो दो समीकरण होंगे, तो दोनों समीकरण को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक जगह पर a1 a2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर जैसे दो समीकरण है तो इसको हम लोग लिख देते हैं a1x + b1y + c1 = 0। इससे एक समीकरण हो ये वाला हो गया, और a2x + b2y + c2 = 0। इसी समीकरण को इस तरह से दर्शाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि a1 के जगह पर 2 है, b1 के जगह पर क्या है 3 है, c1 के जगह पर क्या है 6। यहाँ पर x का जो गुणांक है ना, यहाँ a1 क्या है, a1 को लिख सकते हैं x का क्या लिख सकते हैं, गुणांक, x का गुणांक। b1 को क्या लिख सकते हैं, तो y का गुणांक, ठीक है। गुणांक का मतलब होता है कि किसके साथ गुणा हो रहा है। यहाँ b1 का y के साथ गुणा हो रहा है, तो b1 जो है y का गुणांक हो गया। c1 क्या है, अचर पद है। कौन सा पद हो गया, अचर पद, ठीक है। यहाँ a1 b1 c1 अचर पद है, a1 x का गुणांक है और b1 y का गुणांक है। उसी तरह से दूसरा समीकरण में आएंगे तो दूसरे समीकरण के लिए x का गुणांक a2 हो जाएगा और y का गुणांक क्या हो जाएगा, b2, और c2 जो हो जाएगा अचर पद हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ जब हम लोग बनाए हैं एक्सरसाइज 3.1 में, 3.1 एक्सरसाइज हमने पूरा कर दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखें हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। सबसे पहले 3.1 को पूरा कीजिए। जो ग्राफ हम लोग बनाए होंगे उसमें 2-3 कंडीशन हम लोग पढ़े थे। पहला नंबर कंडीशन था कि अगर ग्राफ जो है ना, 2-3 कंडीशन, तीनों कंडीशन को लिख देते हैं। ग्राफ जो था एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा के लिए दो चर वाले में हम कैसे पता करेंगे कि जैसे ये समीकरण है बिना ग्राफ बनाए हुए, ये समीकरण है, इसका ग्राफ या प्रतिच्छेदी होगा कि समानांतर होगा कि संपाती होगा, कैसे हम पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, a1/a2 b1/b2 का प्रयोग करते हैं। यही जो रेशियो है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 उसी का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए होता है a1/a2 अगर बराबर ना हो b1/b2 के लिए, किसके लिए, b1/b2। यहाँ a1/a2 b1/b2 करके दिखाएंगे क्वेश्चन में। a1 का मतलब हुआ x का गुणांक, b1 का मतलब हुआ y का गुणांक। यहाँ पर a2 का मतलब हुआ इस समीकरण में दूसरे वाले में x का गुणांक और इसमें y का गुणांक b2 हुआ। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। यहाँ हम समानांतर रेखा के लिए बात करते हैं, तो ये समानांतर रेखा है, समांतर रेखा बोलते हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या होगा, a1/a2 बराबर हो जाएगा अगर b1/b2 के, किसके, b1/b2 के। तो अगर हम लोग पहला ही और दूसरा समीकरण का अनुपात निकालते हैं और अनुपात निकालते हैं पहला ही बराबर नहीं होता तो क्लियर हो जाता है कि प्रतिच्छेदी रेखा है। लेकिन अगर पहला बराबर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, c1/c2 का रेशियो निकालते हैं, और c1/c2 का रेशियो अगर बराबर नहीं होता है तो वो कौन सा रेखा हो जाता है, समानांतर रेखा। अब इस रेखा को हम लोग बोलते हैं संपाती रेखा। इसको क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। ये तीसरा नंबर कंडीशन है संपाती रेखा का, ठीक है। संपाती रेखा कब होता है, तो संपाती रेखा होने के लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है, तो a1/a2 का रेशियो बराबर हो जाए b1/b2 के, और बराबर ना हो किसके, जैसे बराबर ना हुआ था तो समानांतर था, लेकिन अगर बराबर ये भी हो जाए किसके, c1/c2 के, तो कौन सा रेखा होगा, संपाती रेखा होगा। संपाती रेखा, कौन सा रेखा, संपाती, यानी इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। समानांतर रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन,
और संपाती को बोलते हैं कोइंसिडेंट या ओवरलैप लाइन बोलते हैं, लेकिन हिंदी नाम हम लोग याद रखेंगे। प्रतिच्छेदी जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, समानांतर अलग अलग हो, और संपाती के लिए क्या होना चाहिए, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर हो, जैसे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है। इसके लिए कंडीशन क्या है, बिल्कुल आसान है, 3 रेशियो निकालना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का। अगर हम पहला ही दोनों रेशियो निकालते हैं और बराबर नहीं होता है तो हमारा क्लियर की प्रतिच्छेदी रेखा होगा, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अब इनका हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो प्रतिच्छेदी रेखा है, जो प्रतिच्छेदी रेखा उसमें हल कितने होंगे। तो इसमें हल का बात करें तो हल जो होगा ना, एक हल होगा। केवल कितना हल होगा, एक हल। हल का बात करते हैं तो केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होगा, सीधा सीधी बोलते हैं केवल एक हल होगा, या इसको हम दूसरे भाषा में बोलते हैं अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, किसके लिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए कंडीशन क्या है, तो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें हैं अभी। इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि इसी से आगे सभी क्वेश्चन बनेगा 3.2 का। इसको भी याद रखना है C1/C2 वाला, कि पहला दूसरा रेशियो अगर बराबर हो जाए और तीसरा वाला रेशियो जो है ये C1/C2 के बराबर ना हो B1/B2 के, तो समानांतर हो जाएगा। अगर तीनों कंडीशन आपस में बराबर हो जाते हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 वाला, तो क्या होगा, तो संपाती रेखाएं होंगी। रेखाएं क्या होंगी, संपाती। अब इसमें पूछता है कि जो विरोधी जो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होंगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती है ना वो अविरोधी होती हैं। विरोधी अविरोधी में भी पूछा जाता है, तो ये अविरोधी होती हैं। ऑप्शन देता है कि प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी रेखा है, या समीकरण दे देगा और पूछेगा कि इसमें से ऑप्शन में से मार्क कीजिए कौन विरोधी है कौन अविरोधी है। तो ये अविरोधी होता है। और अविरोधी क्यों होता है, क्योंकि इसका हल निकलता है, इसलिए अविरोधी है। और अविरोधी है, साथ ही साथ क्या है, संगत भी है। रेखाओं का युग्म पूछा जाता है, संगत है कि असंगत है, तो ये रेखाओं का युग्म क्या है, संगत है। रेखाओं का युग्म का बात करें, ठीक है, रैखिक युग्म का बात करें तो रैखिक युग्म क्या होगा, संगत होगा, है। ठीक है, दूसरा नंबर बात करते हैं प्रतिच्छेदी का हो गया। अभी हम लोग समानांतर के लिए बात करते हैं, समांतर रेखा के लिए। समांतर रेखा, ठीक है, समानांतर रेखा का अगर बात करें तो इसके हल के बारे में बात करते हैं। तो इसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होता है कोई हल, क्योंकि इसमें रेखाएं एक दूसरे से क्या होती है, दूर होती हैं। और समानांतर रेखा की पहचान है, प्रत्येक बिंदु पर दूरी क्या होता है, समान होता है। जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर। समानांतर रेखा में है कि कोई हल नहीं होगा। हल का बात करें तो अगर इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि इसका जो रैखिक युग्म है, रेखाओं का युग्म कहें या रैखिक युग्म कहें, रेखाओं का युग्म कह देते हैं, रेखाओं का युग्म। तो रेखाओं का जो युग्म होगा वो असंगत होगा। क्या होगा, असंगत, असंगत, ठीक है, असंगत होगा, क्योंकि इसमें हल नहीं निकलता इसलिए असंगत होता है। और विरोधी अविरोधी में बात करें तो विरोधी अविरोधी में क्या होता है, विरोधी होता है, क्योंकि एक रेखा दूसरे रेखा का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो एक रेखा दूर है दूसरे रेखा से, वही बात है 2 गज की दूरी मास्क के जरूरी। बहुत अच्छा कोटेशन जारी हुआ था किस समय, तो कोरोना के टाइम पर। यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से दूर रहता है दोनों रेखाएं, ठीक है। तो याद रखना है कि संगत असंगत में भी पूछा जाता है, विरोधी अविरोधी में पूछा जाता है। तो विरोधी अविरोधी निकालना बहुत ही आसान है। अगर रेखाओं का हल निकलता है तो अविरोधी, और नहीं निकलता है तो क्या होगा, विरोधी। समानांतर रेखा में ये याद रखना है कि कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। अब तीसरा नंबर रेखा जो हमारे पास था वो संपाती रेखा था। कौन सा रेखा था, संपाती, संपाती रेखा। संपाती रेखा का हम लोग बात कर लेते हैं। तो संपाती रेखा के अगर हल का बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होती है इसी पर, तो प्रत्येक बिंदु एक दूसरे रेखा का एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से लिखते हैं, अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसका अनेक हल होता है, ठीक है, अनेक हल होंगे, ठीक है। और इसमें युग्म का बात करें, रैखिक युग्म का बात करें तो रेखाओं का युग्म जो होगा, रैखिक युग्म, वो क्या होगा,
तो इसका हल निकलता है, तो हल निकलेगा तो क्या होगा, संगत होगा। रैखिक युग्म क्या होता है, संगत, संगत होता है, संगत होता है। और विरोधी अविरोधी में बात करें तो इसका हल निकल रहा है, कितना हल है, अनेक हल है। यहाँ पर कितना हल है, अनेक हल है। तो विरोधी अविरोधी में क्या होगा, अविरोधी, जिसका हल निकलेगा वो अविरोधी। एक बार आप अच्छे से देखेंगे तो विरोधी अविरोधी क्लियर हो जाएगा। अविरोधी किस में होता है, तो अविरोधी उसमें होता है जिसमें हल निकले, जैसे प्रतिच्छेदी रेखा में एक हल निकल रहा है तो अविरोधी है, और यहाँ पर भी एक अनेक हल निकल रहा है तो ये क्या है, अविरोधी है। अगर ये सब पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम क्वेश्चन 2.2 का जो एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला में 2 ग्राफ के क्वेश्चन है, दोनों हम लोग कर चुके हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर आप ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन समझाते हैं आपको। अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों का युग्म निरूपित रेखाएं। जो ये समीकरण है, एक समीकरण है तो इसका एक रेखा होगा, एक समीकरण का दूसरा रेखा होगा। दो समीकरण है, यहाँ भी दो दो युग्म में दिया रहेगा। दो चर का रैखिक समीकरण चैप्टर पढ़ना है तो दो समीकरण होना एकदम आवश्यक है। तो यहाँ पर भी दो समीकरण दिया गया है। बोला गया है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है या संपाती है। ये चीज़ हमको बताना है क्या है रेखा। तो पहला नंबर इसका क्वेश्चन है, दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 5x - 4y, ठीक है, 5x - 4y + 8 = 0। और इसकी का दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। यहाँ पर दो समीकरण है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 हम कुछ देर पहले भी समझाए हैं। a1/a2, a1 क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 5 है। यहाँ a2 क्या होता है, तो दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक होता है। a1/a2 का रेशियो हमारे पास आ गया, कॉमा करके b1/b2 का रेशियो निकालते हैं। तो b1 का रेशियो कितना है, -4। यहाँ प्लस माइनस साइन के साथ लिखना है, ठीक है। यहाँ b2 दूसरे वाले समीकरण में, ये b2 है, ठीक है, ये b1 है, एक सेकंड के लिए लिख देते हैं, ये a1 है, ठीक है। और यहाँ वाला समीकरण क्या है, a2 है, यहाँ वाला जो गुणांक है, ठीक है। ये वाला c1 है और यहाँ का क्या है, c2 है, ठीक है। तो हम लोग b1 b2 से ही क्लियर कर लेंगे। b1 b2 क्या है, b1 के जगह पर -4 है, b2 के जगह पर 6 है। एक कटने वाला है तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कि हमारे पास b1/b2 कितना आ गया, 2/3, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 5/7 है, किसका है, a1/a2 का रेशियो। और b1/b2 का रेशियो देखते हैं तो b1/b2 का रेशियो कितना है, 2/3। तो 5/7 और 2/3 आपस में बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, इसलिए रेखाओं का युग्म क्या होगा, रेखा का युग्म। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, रेखाओं द्वारा निरूपित बिंदु प्रतिच्छेदी है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो, कौन सा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। किस तरह से बनेगा, तो एक रेखा दूसरे रेखा को एक बिंदु पर कट करेगा। चलिए इसका दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह से सब क्वेश्चन को बनाना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हम क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि 9x + 3y = 12 = 0 + 12 = 0। और दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। इस समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं 9x + 3y + 12 = 0। और दूसरा इसका कितना है, 18x + 6y + 24 = 0। इसमें भी उसी तरह से a1/a2 b1/b2 निकालेंगे। पहला वाला है a1, दूसरा वाला रेशियो b1, a1 a2 नहीं लिखना है, दूसरा वाला में a2 होगा। ये वाला a2 हो जाएगा, ये b1 हो गया, तो नीचे वाला समीकरण का क्या हो जाएगा, b2। ये c1 हो गया, तो नीचे वाला समीकरण का क्या हो जाएगा, c2। दो समीकरण दिया रहता है, ये a1 a2 इसलिए b1 b2 लिखते हैं ना, कि समझ में आए हमको कि पहला समीकरण का ये x का गुणांक है, दूसरे समीकरण का ये वाला x का गुणांक है, ठीक है। चलिए हम लोग रेशियो निकालते हैं, a1/a2 का रेशियो निकालते हैं। यहाँ हल लिख के आप लोग हल कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे a1/a2 के लिए 9 कितना है, 18। इसको कट करेंगे तो 9 × 9, 9 दूना 18, 1/2 आ गया यहाँ का रेशियो, ठीक है। इसको बॉक्स में घेर देते हैं। अब b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 निकाल देते हैं थोड़ा सा।
b1/b2 कितना है, b1 के जगह पर यहाँ 3 है, b2 की जगह पर क्या है 6, तो b1 की जगह पर 3 और b2 की जगह पर 6। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ भी 1/2 आ गया। c1/c2 का रेशियो निकाल लेते हैं, तो c1/c2 यहाँ 12 है, यहाँ 24 है, तो 12/24, ठीक है। अगर c1/c2 बराबर तो प्लस में रहेगा तो इधर लाएंगे माइनस में, माइनस में रहेगा तो इधर आएगा तो प्लस में, ऐसे करते हैं, मतलब बराबर की इस साइड ही लाते हैं। तो यहाँ पर 12 एकम 12, 12 दूना 24। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें बच्चे अच्छे से, तो a1/a2 1/2 आया, b1/b2 का भी रेशियो 1/2 आया, और c1/c2 का भी रेशियो 1/, कितना आ रहा है यहाँ पर कट के 2 आ रहा है। इसका मतलब है हम लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2, क्योंकि रेशियो बराबर है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, बराबर c1/c2। ये तीनों रेशियो बराबर है, इसलिए ये कौन सा रेखा होगा इसका यूं, तो इसका जो a1/a2 b1/b2 अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग c1/c2 निकालते हैं, अगर बराबर ना हो तो प्रति कौन सा हो जाएगा समानांतर, और बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है संपाती। तो यहाँ पर लिखेंगे संपाती रेखाएं होंगी, कौन सी रेखा होगी संपाती रेखा। अगर हम लोग ग्राफ बनाए ना तो इसका जो इस समीकरण का ग्राफ बनेगा वो संपाती रेखा होगा, संपाती रेखा होंगी या होगी, कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर ग्राफ में बनाने के लिए कहा जाएगा तभी ग्राफ बनाएंगे, अगर पूछा जाए संपाती है, विरोधी है, अविरोधी है, जितना पूछा जाएगा उतना ही काम करेंगे हम लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल पूछा गया था क्या कि रेखा का जो युग्म है, रेखाएं जो हैं बिंदु किस रूप में निरूपित करती हैं, प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी या समानांतर होंगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यहाँ तीसरा नंबर हमारे पास क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। इस समीकरण को करते हैं हम लोग, तीसरा नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0, ठीक है। और दूसरा नंबर हमारा सवाल है 2x - y + 9 = 0। ये दोनों समीकरण के लिए a1 a2 b1 b2 हम लोग लिख भी सकते हैं। a1 = 6, a2 बराबर कितना है 2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं b1 क्या है यहाँ पर -3, और b2 क्या है b2 यहाँ पर कुछ नहीं रहता, क्या है 1 है, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो b2 1 हो गया। अब c1 c2 भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, c1, c2 इसको भी निकाल लेते हैं, c1 c2 को। c1 है 10 और c2 है 9। अब इसका हल करते हैं हम लोग, हल कैसे करेंगे, तो a1/a2 b1/b2 का रेशियो निकालेंगे। a1/a2 देखें, a1 6 है, a2 कितना है 2 है, तो 6/2 काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3, यानी a1/a2 का रेशियो हमारे पास 3 आ गया। b1/b2 निकाल लेते हैं, b1/b2, b1 के लिए -3 है और b2 की जगह पर यहाँ पर माइनस उठ गया -1, -3 और बट्टा में -1, यानी कि ये भी रेशियो कितना आ गया 3 आ गया। अभी हम लोग c1/c2 निकालते हैं, c1/c2, ठीक है। c1 के जगह पर 10 और c2 की जगह पर 9, यानी कि ये कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ इसका मतलब क्या है a1/a2 3 है, b1/b2 भी 3 है, 3/1 का मतलब कितना होता है 3 होता है। तो ये a1/a2 b1/b2 का रेशियो बराबर है, तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो जब पहला दूसरा समीकरण बराबर रेशियो बराबर हो जाता है तो हम लोग तीसरा रेशियो निकालते हैं। तीसरा रेशियो जो c1/c2 है, अगर यही बराबर नहीं हुआ तो क्लियर हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा है, और बराबर हो गया तो हम लोग क्या निकालेंगे c1/c2। अब c1/c2 निकालें तो इन दोनों के बराबर है नहीं है, तो बराबर नहीं है इसको बोलते हैं हम नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है किसके b1/b2 और a1/a2 के। तो अब बराबर नहीं होता अगर तीसरा वाला कंडीशन तो क्या होता है, इसलिए ये कौन सा रेखा हो जाएगा समानांतर रेखा हो जाएगा, समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, हम लोग पढ़ते हैं समांतर रेखा। इस तरह से आपका दूसरा का तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया, और एक बार में न समझ में आए तो और थ्योरी को देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये नया चैनल है दोस्तों, आपके प्यार दुलार की आवश्यकता है, और आपका प्यार दुलार मिला रहेगा तो और ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। 10th बोर्ड की हर एक चैप्टर, मतलब मैथ तो हम लोग शुरू किए ही हैं, बाकी सभी विषयों को भी आपके समक्ष रखा जाएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी डिमांड रहेगी वो पूरा किया जाएगा। बाय बाय, इतना ही आज के लिए, मिलते हैं।